तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी काव्य साहित्य पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, कक्षा 12 का है। चलिए पहला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आदिकाल का यहाँ पर देखिए, तो पहला प्रश्न। दूसरा है, आदिकाल का एक और अन्य नाम क्या है? जो आदिकाल का एक और नाम सिद्ध सामंत काल है। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, फालतू चीज़ नहीं पढ़ेंगे। रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीर गाथा काल कहा था, वह उसे आदिकाल किसने कहा? जो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, वो रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीर गाथा काल कहा तो उसे आदिकाल कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अमीर खुसरो कवि हैं, वो आदिकाल के कवि हैं। अमीर खुसरो आदिकाल के कवि हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे देखते हैं, आदिकाल के रचनाकार हैं। जो आदिकाल के रचनाकार हैं, नरपति नाला। नरपति नाला याद कर लीजिए, नरपति नाला आदिकाल के रचनाकार हैं। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों में, ठीक है, हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों में कबीर जैसा व्यक्ति लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। ये कथन किसका है? ये हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको भी बोले थे। आगे प्रश्न देखते हैं, ज्ञानेश्वरी शाखा के कवि, यहाँ पर इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देखिए, ज्ञानेश्वरी शाखा के कवि हैं जो हमारे हैं वो कबीरदास जी हैं, ज्ञानेश्वरी शाखा के कवि। आगे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 2020 में पूछा गया है। कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। वहाँ पर तो ज्ञानेश्वरी थे, यहाँ पर कृष्ण काव्यधारा के कवि सूरदास जी हैं। और भक्ति पूछ देगा, कृष्ण भक्ति पूछ देगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कक्षा 10 का है, और ये मतलब एग्जाम में जाने का बच्चा पढ़ा नहीं है, इसलिए इम्पोर्टेंट, ये सब 10 का दे रहा है। जैसे आगे देखते हैं, अष्टछाप के कवियों का संबंध जो भक्ति काल की किस शाखा से है? जो अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से? कृष्ण भक्ति शाखा से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, ठीक है, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं प्रश्न, कौन सा कवि राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है? जो हमारे कौन सा कवि है राम भक्ति का मतलब शाखा से संबंधित नहीं है। बाकी जो तुलसी यहाँ से जो चतुर्भुज दास हैं ये नहीं है, बाकी ये सब राम भक्ति का शाखा से संबंधित है। आपको याद कर लेना है, राम भक्ति शाखा से संबंधित कवि याद कर लेना है, और कृष्ण भक्ति शाखा से कवि मतलब याद कर लेना है। गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या था आप पढ़े होंगे, क्या था, ठीक है, समझ गए होंगे। रुनकता नामक स्थान संबंधित है, किसके संबंधित है? यहाँ से सूरदास से संबंधित है। ये 10 का है। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कृष्ण काव्यधारा के कवि नहीं है, बल्कि कृष्ण काव्यधारा भी पढ़े हैं, कृष्ण काव्यधारा के कवि नहीं है। जो लालादास और नाबादास, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं। बाकी ये चतुर्भुज दास, नंददास सब हैं लोग, बाकी ये नवादास ये नहीं है। कौन? भक्ति काल के तब जो है राम भक्ति हैं, राम भक्ति काल के हैं, शाखा से संबंधित है। तुलसीदास की रचना नहीं है, बाकी ये सब रामचंद्र का है, बाकी नहीं है, बाकी ये सब है। इसे जो रचना बता रहा हूँ ऐसा कविताली उछली सब, बाकी रामचंद्र का नहीं है। आगे देखते प्रश्न, द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है, पूरी प्रवास लिखी गई है रचना, बाकी ये सब नहीं रचना है, आपको रट लेना है। ये कौन सी कमाई में किसी युग की रचना है ये। आगे देखते हैं, खाड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य VVI, बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी प्रवास, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरी प्रवास। फिर देखते हैं, द्विवेदी युग की रचना नहीं है, ये आंसू नहीं है, बाकी सब पूरी प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। भारत भारती द्विवेदी युग की रचना है, साकेत द्विवेदी युग की रचना है। तो ये वीडियो यही तक लास्ट था, और नीचे कमेंट करिए कि पार्ट मुझे चाहिए और आगे चाहिए पार्ट, नीचे कमेंट कर दीजिए। मैं बोलना भूल गया कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एग्जाम के लिए हिंदी की तैयारी यहीं से होगी, और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, भारी फालतू चीज़ नहीं होगी। तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें जरूर।